Hello students, today we will study class 10th mathematics का chapter number 10 circles. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये वर्ड जो सर्कल है उसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अब ये जो सर्कल होता है क्या होता है अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at constant distance from a fixed point. मान लेते हैं ये आपके पास एक सर्कल है. सर्कल का एक सेंटर मीन्स मिड पॉइंट होगा और कांस्टेंट डिस्टेंस मीन्स एक रेडियस होगा. ओके. इस चैप्टर में हमने तीन ही कंसेप्ट को सीखना है, तीन ही कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट इज द सर्कल एंड द लाइन, सेकंड इज द टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम एंड थर्ड इज द जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है एक्सटर्नल किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है वो हम स्टडी करेंगे. सो हम अपने फर्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं, सर्कल एंड द लाइन. केस नंबर 1 में दिख रहा है आपको ये जो लाइन पी क्यू है. इस सर्कल पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. सो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. सेकंड केस में आपको दिख रहा है ये जो लाइन पी क्यू थी इसके दो एंड पॉइंट आ गए सर्कल पे. मतलब सर्कल्स को टू पार्ट्स में कट कर रही है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये बड़े वाला पार्ट. सो ऐसी लाइन हम इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंड. थर्ड इज दी, अब ये जो लाइन पी क्यू है इस सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, टच करके जा रही है, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है. सो ये जो लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट. अंडरस्टैंड हो गया इतना. नाउ अब हम इस चैप्टर में इसी टेंजेंट से रिलेटेड वर्क करेंगे. जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इसी टेंजेंट से रिलेटेड होंगी. सो अब मान लेते हैं हमने एक पॉइंट बना दिया यहाँ से, ये रहा, ये लो पॉइंट बना दिया. अब इससे कितनी टेंजेंट पास आउट हो सकती हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. मतलब एक सिंगल पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास आउट हो सकती हैं, सिर्फ एक. कितनी, ओनली वन टेंजेंट इज पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. मतलब सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगी. क्यों, पॉइंट होता है, पॉइंट पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें पास होती हैं. हाँ जी पास तो होती हैं. अब ये देखो जैसे मैंने नीचे वाली ये लाइन बनाई L1, ये बनाई L2, बहुत सारी पॉइंट से पास होती हैं. बट जो टेंजेंट होगी ना वो सिर्फ एक ही होगी. ये अंडरस्टैंड हो गया कंसेप्ट. नाउ हम अपना सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं. जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी रेडियस. यही हमारी थ्योरम है, जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस. मतलब हम अगर एक टेंजेंट को नेम दे देते हैं आर क्यू और ये मान लेते हैं ओ और पी. जो ओ पी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आर क्यू पे. सो ये जो ओपी जो लाइन है इसको हम कुछ केसेस में नॉर्मल लाइन भी कहेंगे. कुछ केसेस में हम इसको नॉर्मल लाइन भी कह सकती हैं. सेकंड थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं. थर्ड कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, मान लेते हैं इस केस में पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एक तो पी क्यू एंड पी आर. सो ये जो पी क्यू और पी आर होगा इनका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. मींस जो पी क्यू और जो पी आर है वो इक्वल होगा. और हमें क्या पता चल रहा है, और जो इनके जो एंगल होंगे वो भी ऑल्सो इक्वल होंगे. मींस ओ पी क्यू एंगल
ओ पी क्यू इक्वल्स होंगे एंगल ओ पी आर के। अंडरस्टैंड हो गया? थैंक यू क्लास, दिस इज ऑल फॉर द टुडे। नेक्स्ट क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।